हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चले ज़िंदगी, पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, मज़े में कि नहीं? एकदम झकास मस्त। जो सिविल कैसा है? बढ़िया। तो फिर जैसा कि हम अपना बैंकिंग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का, ठीक है, सरीना की बुक से। सेकंड चैप्टर बैंकिंग चल रहा है हमारा। इंट्रो वीडियो हो चुकी है सर। सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज इस सेकंड एक्सरसाइज को हम रैप अप करेंगे, पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 5-6 क्वेश्चंस और बचे हैं सेकंड एक्सरसाइज के, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर टेस्ट और सॉल्व भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपने बाकी क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा, और जो नहीं आए हैं तो आप वो क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किए हैं, सभी क्वेश्चन दिखाए हैं, तो सभी क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आई थिंक लास्ट वीडियो हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है। रेडी हैं? इंट्रो वीडियो नहीं देखिए तो पहले जाके वो देखिए, तभी जाके आपको क्वेश्चंस फ्रेम मतलब क्वेश्चंस आप कर पाओगे, इसलिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम अपना बैंकिंग चैप्टर को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी सेकंड चल रही है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक ही एक्सरसाइज है और फिर टेस्ट योरसेल्फ। 6 नंबर का क्वेश्चन, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड चल रही पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी तरीके से। बोल रहे हैं एक अमित है, अमित डिपॉजिट कर रहा है हर महीने 150 रुपये एक बैंक में, मतलब पी आपको गिवन है सर 150 रुपये, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 8 मंथ्स के लिए, ठीक है। बोल रहे हैं मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, एम वी निकालना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है क्या होगी, ठीक है। अगर बोल रहे हैं इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये ना। तो आइए समझते हैं। आपको P गिवन है, N गिवन है, R गिवन है, एम वी पूछा सीधा सीधा, तो कर लेते हैं सिंपली। एम वी का फॉर्मूला लगाइएगा, P इंटू एन प्लस P इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। हाउ क्लियर है? वेरी गुड। P 150, N 8 प्लस P 150, R 8 अपॉन 100, एन भी 80 है, ठीक है, और 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 इंटू 12। हाउ, यहाँ तक क्लियर है? सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 15 इंटू 8 होता है 120, तो 1200 हो जाएगा, प्लस कुछ कैंसिलेशन, 50 से 2 टाइम्स, 50 से 3 टाइम्स, 2 से 4, 2 से 4, 3 से 4, 4 से 4, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 72। तो मतलब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बड़ी कम हो रही है मैच्योरिटी वैल्यू, तो 1272 रुपये, ठीक है, हो रही होगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है और कम टाइम के लिए कर रहा है। इतने रुपये मिलेंगे, 72 रुपये। सिंपल था, सही में यही आंसर इसका। आंसर तो आई थिंक है नहीं मेरे पास, देख मिनट रुकना, चेकआउट कर लेता हूँ अगर आंसर हो इसमें तो। आंसर 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 कौन सा है? 6, 1 2 3 6, कुछ कमी है कहीं? 50 से 2, 50 से 3, 2 से 4, 3 से 4, इस 2 से ये रिड्यूस किया 4 टाइम्स, फिर दो बार 4 कैसे आ गया? रुकना एक मिनट, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है, ठीक है। समझते हैं पहले 50 से 3 टाइम्स, 50 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर इस 2 से 2 टाइम्स, फिर इस 3 से ये 4 टाइम्स, फिर इस 4 से ये 2 टाइम्स। हाँ, तो ये था भैया 36 आएगा, सही है भैया, चेक कर ले, नहीं तो भी गलत हो जाता। फिर तुम कहते अरे सर क्या गलत पढ़ा रहे हो, ऐसे ठीक गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत तो नहीं, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक क्योंकि आपने देख लिया किसी में P पूछ रहे हैं, किसी में R पूछ रहे हैं, किसी में M भी, किसी में I, लेकिन अब पूछ रहे हैं N। तो N जिस क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसलिए आपको आना चाहिए। कैसे? आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें 1200 रुपये हर महीने जमा हो रहे हैं, तो आपका P हो जाएगा 1200। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन इसमें हमें, जो कि आपकी कितनी? 12,440 रुपीज़। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% एंड टाइम पूछा जा रहा है, टाइम कितना है, तो अगेन सर अच्छे से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर में इसी टाइप वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी सब में तो बिल्कुल वैल्यू बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो क्या करना है, फॉर्मूला में पता है सर, एम वी इज इक्वल्स टू वॉट? P इंटू एन प्लस
पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। हो क्लियर है, वेरी गुड। एम वी सर 12440 1200 इंटू एन नहीं पता है, पी 1200 इंटू आर पता है 8 अपॉन 100, फिर एन नहीं पता है, फिर एन नहीं पता है। अरे भाई साहब कितनी फिर आएगा एन, और अपॉन में 24 लिखना हो तो, नहीं तो आप 2 इंटू 12 ले लें तो 2 इंटू 12, ठीक है 2। तो जो कैंसिलेशन है उनको कैंसिल कर देते हैं। ये तो एज इट इज आएगा 12440 इक्वल्स टू 1200 एन प्लस 20 से 20 जाएंगे, 12 से 12 जाएगा, और 2 से ये 4 टाइम्स आएगा, तो बचेगा 4n n प्लस 1, ठीक है सर। 12440 1200 n प्लस मल्टीप्लाई करिएगा अंदर तो 4n² प्लस 4n हो। इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो पहले 4n² लिख लेते हैं, फिर 1200 प्लस 4 तो हो जाएगा 1204n, फिर ये माइनस का आ जाएगा 12440। इसके बाद आपको दिख रही है इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है 4 से, तो कर दो ना, क्यों इतनी कैलकुलेशन करनी है, जब रिड्यूस हो रहा है तो करिए। वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको इस स्टेप को सॉल्व करना आता है, कि जब वो रिड्यूस हो रहा है सिंप्लीफाइड हो पा रहा है तो करिए ना, क्या दिक्कत है। 4 से रिड्यूस कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो n² प्लस 301n माइनस 3110। तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका सम प्लस का 30 बनाए एंड जिनका प्रोडक्ट आए माइनस का 3110। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में तो अच्छे से करेंगे, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो अभी केवल बेसिकली बता देते हैं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है दो पार्ट्स में, कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सम यही मिले और जिनका प्रोडक्ट आपको दिस इंटू दिस मिले, मतलब n² के साथ जो भी कोफिशिएंट लिखा है वो इंटू दिस। तो अभी अगर आपने पहले पढ़ा है तो समझ जाओगे, कन्फ्यूज मत होइएगा, केवल मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे 311 और 10 हो, बस n कॉमन n प्लस 311 माइनस 10 कॉमन n प्लस 311। आफ्टर दैट कॉमन ले लीजिएगा n प्लस 311 और ये बचेगा n माइनस 10। तो पहले इस ब्रैकेट को आप इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा n इक्वल्स टू माइनस का 311, यहाँ से इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से n को आपको मिल जाएगा 10। मतलब सर हमें पता है टाइम है, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल सर, लेकिन नेगेटिव टाइम का ये मतलब नहीं, गलत समय चल सकता है लेकिन नेगेटिव टाइम नहीं होता सबके लिए। आप इमोशंस के बेसिस पर बोल सकते हो सर टाइम खराब चल रहा है, मतलब नेगेटिव, अरे नेगेटिव वो अलग चीज़ वो अलग, समझ लो। तो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स की मंथ्स, क्या आएगा, यस मंथ में निकाल लो तो आपका आंसर है 10 मंथ्स, ठीक है 10 महीने। इस टाइप से आप करोगे, इस टाइप के इसलिए अच्छे क्वेश्चन हैं, मार्क करना हो तो कर लेना, जिसमें भी एन पूछ रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं, कैलकुलेशन अच्छी थोड़ी सी उसकी, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा जल्दी से। 6th और 7th क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है अच्छे क्वेश्चन हैं भैया ये, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं रेफर दे रहा हूँ इसको, ठीक है देख लेते हैं 8th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8th में बोल रहा है मिस्टर गुलाटी हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300, दैट मीन्स आपको प्रिंसिपल गिवन है सर 300 रुपये, गॉट इट, मतलब गुलाटी जी हर महीने 300 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है सर। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12%, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर से 12% और मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 8100 सर, 8100, हिंदी में भी नंबर आना चाहिए, नहीं तो सोचो क्या बोल रहे हैं सर ये 8100, 8100 8100, ठीक है। तो बोला जा रहा है हमसे टाइम बताइए, लेकिन कंडीशन दी है कि इन ईयर्स, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काट लेगा आपके, फिर अगर आपने मंथ में दे दिया आंसर, वो बोला ईयर्स में तो ईयर्स में बताना है, अपने अपने नहीं चलाना है, ठीक है चलेगी तो केवल किसकी, ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं सॉल्व, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एन। तो सर सेम फॉर्मूला अगेन पी इंटू एन प्लस पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन प्लस 1 2 इंटू 12 हो, क्लियर है, अरे बोलो ना, बोलते नहीं यार तुम लोग, बस यहीं तो दिक्कत आ जाती है, केवल ऐसा लगता है अपने आप को पढ़ाए जा रहे हो और सामने कोई है ही नहीं। आर 12 अपॉन 100 इंटू एन प्लस 1 y2 इंटू 12, ठीक है सर। जो कैंसिलेशन कर देते हैं तो 8100 300n प्लस 20 से 20 जाएंगे, 12 से 12 जाएगा, 3/2 बच गए यहाँ पर, 3/2 n प्लस 1,
ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूशन है उसके लिए एक लेवल और बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है कि आप पहले एलसीएम लोगे अब यहाँ पर, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 600n प्लस 3n n प्लस 1। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8100 इंटू 2 करोगे तो 00261, 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, इन सभी को यहाँ पर शिफ्ट करिएगा तो 3n स्क्वायर एज इट इज़ 3n एंड दिस, तो 603n माइनस का 16200 इक्वल्स टू 0। इसको अब आप रिड्यूस कर सकते हो, तो रिड्यूस करोगे 3 से तो n स्क्वायर प्लस 201n माइनस का 5400। तो ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनका सम 201 हो और जिनका प्रोडक्ट हो 5400। तो ऐसे दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं सर? सोचिए 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 जल्दी से। अगर हम सर 220 इंटू 19 करते हैं तो आ रहा है कुछ 8 या 3 कैरी 36 3 39। थोड़ा सा और बड़े नंबर्स लेना है तो 230 इंटू 21। इस टाइप से आप डिफरेंस को माइंड में रखते हुए कर सकते हो कि 201 चाहिए में डिफरेंस, तो आप इनके बीच में 201 का डिफरेंस ले सकते हो। ये गलत तो नहीं, 29 है ना यहाँ, ठीक है। तो 0 29 इंटू 3 57 57 87, 8 करिए 58 और 8 ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा और कम लेना है हमें, ठीक है। तो और क्या ले सकते हो आप, 225 इंटू 24 इंटू 5 120, 12 कैरी 24 दूनी 48 48 और 12 60, 0 है 6 कैरी 48 से 54। वेरी गुड सर, मिल गए दोनों में से चुटकियों में सर। n स्क्वायर प्लस 225n माइनस का 24n 5400 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहीं कर लेते, नहीं तो क्या पता हाइड हो जाए, भी दिख ही ना, है ना। तो इसके बाद फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। n प्लस 225 बचेगा यहाँ पर, माइनस 24 कॉमन, n प्लस 225 n प्लस 225 n माइनस 24। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से आपको n की वैल्यू मिलेगी माइनस का 225 और यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी आपको 24। तो ये नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव है, हमेशा पॉजिटिव में लेना है। तो n इक्वल्स टू 24, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 महीने। क्या यही है फाइनल आंसर? नहीं सर, ईयर्स में पूछा है तो 12 से डिवाइड करके बताना पड़ेगा आपको 2 ईयर्स। हाँ सर, ये है आपका फाइनल आंसर। आइए आपको समझ में आ गओ हुए, आ गओ समझ में कि नहीं आओ आए, तुमसे पूछ रहे हैं आगे, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसी पे बेस्ड आई थिंक 9th क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल। उसमें कुछ अलग है, सिंपल है वो वाला, ऐसे नहीं है। ये केवल 2 ही थे आपके, सिंपल है। 9th, मिस्टर गुप्ता ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ही डिपॉजिट इतने रुपए। पी गिवन आपको हर महीने कितने रुपए जमा हो रहे हैं भैया? 2500 रुपये जमा हो रहे हैं 2 साल के लिए, 2 ईयर्स। इसका मतलब सर 24 महीने, 24 मंथ्स, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम पर कितना मिल रहा है? 67500, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है हमसे टोटल इंटरेस्ट बताओ, और वहीं दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। बता देते, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो पहले टोटल इंटरेस्ट अगर मैं बताना है तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? मतलब हमें पता है क्या, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करा रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, यही होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप करोगे इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए हमें आर की रिक्वायरमेंट है, आर गिवन है नहीं है, तो आपके पास लेकिन मार्केट वैल्यू है 67500। डिपॉजिट कैसे निकालते हैं कि हर महीने कितने कर रहे हो और कितने महीने के लिए किया है, मतलब P इंटू एन, और ये रहेगा प्लस में इंटरेस्ट। तो 67500 P हो गया सर 2500 इंटू एन हो जाएगा 24 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो 67500 सॉल्व करोगे 24 इंटू 5 120, 12 कैरी 48 से 12 60, मतलब 60,000 रुपये हो जाएगा आपका। सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें तो आपके पास 7500 रुपये बचेगा, ठीक है। मतलब जो इंटरेस्ट है वो सर 7500 रुपये है, याद रखिएगा, ठीक है। 7500 इंटरेस्ट है। अब बोल रहे हैं रेट बताओ क्या होगा, तो ये क्लियर है कैसे किया अपन ने। मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। मार्केट मैच्योरिटी वैल्यू गिवन थी, डिपॉजिट निकल लिया P इंटू एन से, और इंटरेस्ट हमसे पूछा ही था, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट का आप यूज़ करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो फॉर्मूला सर पता है हमें, P इंटू R/100 इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। हो क्लियर है, वेरी गुड। 7500 P की प्लेस पर आ जाएगा सर 2500
इंटू आर नहीं पता है, 100 इंटू एन पता है सर, 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे पहले इससे पूरा कट कर देते हैं 3 टाइम्स, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, तो पूरा 3 बार कट हो जाएगा। फिर 2 इंटू 12 24, फिर 100 से ये 4 बार, ये 1 और ये 4। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप, क्योंकि अभी बचा आपके पास ये, तो आर यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 4 12%। सर अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बिल्कुल बेसिक था, बस यहाँ पर ये वाला पार्ट याद रखना है आपको, बाकी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे हो ना। बैंकिंग चैप्टर कितना सिंपल है, कुछ बोल ही रहा, उसको ज़्यादा कुछ है ही नहीं आपसे आसान। 10th क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पर कर सकते हैं, कर दें इधर ही 10th देख लो, ये 10th तो देख लो, फिर ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, 10th क्या कह रहे हैं 10th कि मोहन ने एक आरडी अकाउंट खोला है एक बैंक में 2 साल के लिए, तो टाइम है सर 2 ईयर्स, मतलब सर कहीं 24 महीने। ठीक है सर, जो कि 6% इंटरेस्ट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। अगर उसको इंटरेस्ट मिला कितने रुपए, वो आपको गिवन है 1200 रुपये। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है मंथली इंस्टॉलमेंट बताइए, मतलब पी की वैल्यू बताइए, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू बताइए। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल निकाले तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू, और आपको अगर आते हैं क्वेश्चन तो साथ में पॉज करके ट्राई कर सकते हो, लाइव तो है नहीं क्लास, रिकॉर्डेड रहती है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करिए, आराम से ट्राई करिए, नहीं आए तो फिर देखिए, आ गया तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर सकते हो आप। पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन प्लस 1 2 इंटू 12। ठीक है सर, इंटरेस्ट 1200, पी नहीं पता है, आर 6, एन 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12। ठीक है, जो कैंसिलेशन हो उनको कर देते हैं कैंसिलेशन। तो पहले तो 25 से 1, 25 से 4, 2 इंटू 12 24, 2 इंटू 12 24, 6 से 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो पी की वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू 4, मतलब सर 800 रुपये वो हर महीने जमा करता है बैंक में। ठीक है, उसके बाद पूछो मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू अगेन सेम है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है मार्केट वैल्यू का, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। अब ये नहीं कि तुम इंटरेस्ट अलग से निकाल रहे हो, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। इंटरेस्ट गिवन है तो ये नहीं कि पूरा फॉर्मूला सब कुछ लगा रहे हो, काय के लिए, जब इंटरेस्ट गिवन तो गिवन है डायरेक्ट यूज़ करो। डिपॉजिट के लिए आप करोगे पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, पी आई चुका है 800, कितने महीने के लिए सर 24 महीने के लिए, प्लस इंटरेस्ट 1200। तो इसको सॉल्व करोगे 0 0 2 यहाँ 3 कैरी 19 2 0 0 1 2 0 0, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 00402, मतलब 20,400 रुपये उसको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। आई होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमने तीनों क्वेश्चन देख लिए इसी पेज पर। 8 9 10 थोड़ी सी स्क्रीन सर कट रही है तो मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट रुकिएगा सर। यस ठीक है, थोड़ा सा आप, ठीक है, तो ये आपके सामने तीनों क्वेश्चंस हो चुके हैं सॉल्व। कौन सा 8 9 10, और इसी के साथ में अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो उसमें एक्सरसाइज थी वो क्लियर हो गई, कंप्लीट हो गई। अब टेस्ट योर सेल्फ बचा है तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा जब तक उसको ट्राई करने की, नहीं आता तो देख सकते हो, नहीं तो जब तक आप ट्राई कर लीजिए और मैच करना तो फिर मैच कर लेना। ठीक है, तो आगे आपको समझ में होगा किस टाइप से हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो था 7th वाला और आपका ये 8th वाला, जिसमें हमें एन निकालना है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जनरली स्टूडेंट्स कहाँ पर फंस सकते हैं, किस स्टेप में फंस सकते हैं, फैक्टराइजेशन वाले स्टेप पर। बाकी आपका सिंपल है, तो टाइम लग सकता है थोड़ा सा, ये बाकी आपका सिंपल है और सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो गए हैं। आए आपको समझ में आएगा और मज़ा आया होगा। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट योर सेल्फ, जिसमें हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस एक एक करके। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो 2 पार्ट कर देंगे, नहीं तो 1 पार्ट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइए जरूर वीडियो कैसे लगी है, कुछ कमी लगी तो उसको बताइएगा, उसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा ही लगी तो वो भी बताइएगा, अप्रिशिएट करिएगा, क्योंकि आपकी अप्रिशिएशन से ही यहाँ पर सर लेवल बढ़ता है हमारे अंदर का, और मेहनत करें और एफर्ट्स दें आपके लिए, इसलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।